पहले भी कह चुका हूं कि 4 सभ्यता पढ़ लो, 4 के बाहर किसी में भी क्वेश्चन नहीं जाता। फिर भी अगर गलती से चला जाता है तो मैंने वो सभ्यता आपको करा दी है, उनकी खोज बता दी है, कहां पर है, किसने खोज की है, किसने उत्खनन किया है, ये भी मैंने उसमें बताया है। जो वन लाइनर है केवल उनको मैं लास्ट में डाल दूंगा। मैंने कहा था आपसे कि आप फर्स्ट सभ्यता देख लेना, गणेशर सभ्यता, आर्य सभ्यता, विराट सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि इनके बाहर कभी क्वेश्चन गए हो, पर फिर भी गलती से चले जाए तो वो सभ्यता मैंने आपको करा दी है। इंपोर्टेंट रखना आप कि इन्हीं पर आपको सभ्यताएं मिल जाएगी, इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आज की सभ्यता लेकर आया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जहां तक है। फिर भी वो है आपकी आहार सभ्यता। नहीं, आज की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। क्या सभ्यता है दोस्तों आपकी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में दोस्तों कालीबंगा का अर्थ है, पहले तो कालीबंगा का अर्थ है समझते हैं दोस्तों, तो वो है काली चूड़ियां। क्या है दोस्तों? काली चूड़ियां। ठीक है, इसका अर्थ समझ गए हम, काली चूड़ियां है। हाड़ कालीबंगा सभ्यता कहाँ है स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगा सभ्यता स्थित है दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ ने। और इसकी खोज की थी दोस्तों, तो खोज की थी दोस्तों अमलानंद गोस्ती ने, और वो की थी दोस्तों 1952 में। 1952 में खोज की थी अमलानंद गोस्ती ने, और वो की थी दोस्तों 1952 में। आपका एक फर्स्ट पॉइंट इसके पहले मैंने लिया है कि सर्वप्रथम जानकारी दी थी, वो थी दी दोस्तों एलपी टेस्टिटोरी ने। ठीक है, एलपी टेस्टिटोरी ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी। उसके बाद इसको खोज निकाला था अमलानंद घोष ने। कब निकाला था दोस्तों? 1952 में इसको खोज लिया था। ठीक है सर, बात आती है उत्खनन की, तो उत्खनन किया था बीके थापर और बीवी लाल ने। बीवी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन करा था दोस्तों। समय कौन सा था दोस्तों? समय था 2350 और 1750 कार्बन डेटिंग के आधार पर था दोस्तों ये। बात आती है इसके अन्य नाम या उपनाम। बहुत सारे नाम है दोस्तों, किसी भी नाम से आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान दें आप, बार बार कह रहा हूं आपसे इस चीज का ध्यान दें आप, पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट आएगा आपसे कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी किसको जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। कौन सी सभ्यता को जाना जाता है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता को। नेक्स्ट आएगा कि हड़प्पा की दीनन बस्ती प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी है, और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषता आती है दोस्तों, थोड़ी सी विशेषता देख लीजिए आप। विशेषता में आ जाता है कि आजादी के बाद इसको खोजा गया था दोस्तों। आजादी के बाद इसे खोजा गया था, और इसमें 2 टीलों के रूप में ये मिली है। कालीबंगा सभ्यता है वो 2 टीलों के रूप में मिली है दोस्तों। यहाँ पर मंदिरों के अवशेष यहाँ से मिले नहीं है, मंदिरों के अवशेष यहाँ से मिले नहीं है। और कालीबंगा सभ्यता में एक संग्रहालय है दोस्तों, उसे 1985 और 84 में लिया गया था, और इसकी स्थापना है दोस्तों वो हनुमानगढ़ में ही की गई थी। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? वो पूछा जाता है हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी सभ्यता है। इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट चीज, इसके अवशेष क्या मिले यहाँ से, साक्ष्य क्या मिले, कौन सी चीजें कहां से क्या मिली है, उसकी चीज बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज में कर देता हूं जल्दीबाजी में। वो देखो, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे अपन कि कालीबंगा का अर्थ होता है, वो होता है दोस्तों काली चूड़ियां। कालीबंगा कहां स्थित है दोस्तों? कालीबंगा है हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। इसकी सर्वप्रथम नदी कौन सी नदी है दोस्तों? कह रहा था कि सर्वप्रथम जानकारी थी दोस्तों, वो थी दोस्तों एलपी टेस्टिटोरी ने, और खोज की थी दोस्तों सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने। उत्खनन किया था दोस्तों बीबी लाल और बीके थापर ने, और कार्बन पद्धति के आधार पर है 2300 से और 1750 के मध्य। अन्य नाम के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। और हड़प्पा की दीनहीन वस्तु यानी कि निर्धन गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है दोस्तों। और आजादी के बाद खोजा गया, विशेषता है दोस्तों इसकी कि आजादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। 2 टीलों के रूप में ये कालीबंगा सभ्यता मिली थी दोस्तों, और मंदिरों के अवशेष यहाँ से नहीं मिले, अवशेषों के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं दोस्तों। और कालीबंगा संग्रहालय वो है दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है। बाकी मैं इसकी विशेषता, साक्ष्य और अवशेष ये चीजें करवाऊंगा। विशेषता में से ये हो गया, फिर भी अभी आपको तुरंत लीजिए आप क्या क्या मिले थे कालीबंगा सभ्यता से। तो अवशेष मिले थे दोस्तों कच्ची ईंटों से निर्मित मकान। कौन से थे दोस्तों? मकान मिले थे
कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले थे दोस्तों। ईंटों का आकार कैसा था दोस्तों? ईंटों का आकार था दोस्तों 30 गुणा 15 गुणा 7.2, इस आकार की इसमें ईंटें मिली थी दोस्तों। फर्श कौन सा था दोस्तों? अलंकृत में सजावटी। नीचे का कमरा था, कमरे का बिल्कुल सजावटी। फर्श कैसा था? सजावटी, एकदम चकाचक, जैसा मिलता है वैसा चकाचक था दोस्तों। सड़कें सड़कें समकोण पर काटती हुई दोस्तों, एक इधर से गई एक इधर से गई, बीच में मकान है। इस तरीके से वहां के सड़कें थी, इधर से जाओ दूसरी तरफ से आप मिल सकते थे। ऐसी है दोस्तों, जैसे एक तरह की नगरीय सभ्यता में रहती है, नगरीय सभ्यता में इस तरह की ये सभ्यता थी दोस्तों। उसी तरीके से समकोण पर काटती हुई क्या थी? सड़कें थी। ऑक्सफोर्ड जाल, जेम्सफोर्ड जाल, ये इस तरीके की क्या थी? सड़कें थी। दरवाजे दोस्तों, दरवाजे थे वो मेन सड़क पर ना खुलकर और दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ की सभ्यता कितनी शांत वातावरण की थी। आगे का गेट बंद करके और पीछे से गेट को खोलना। मेन सड़क पर बड़बड़ाहट होता, आवाज होती, तो उसको छोड़कर और पीछे की बातें और गेट का खुलना, यानी कि ये बहुत शांत वातावरण वाली सभ्यता रही होगी शायद, ऐसा मानता है। सड़कें समकोण कर काटती हुई नाली थी दोस्तों। नालियों में भी देखिए आप, एक तरीके से लकड़ियों से निर्मित नालियां थी दोस्तों। लकड़ियों से निर्मित नालियां थी दोस्तों। खेत थे दोस्तों, वो दोहरे जुते हुए खेत थे दोस्तों। उसके साक्ष्य मिलते हैं कि दोहरे डबल बार जुताई निकाले हुए खेत वहां पे मिलते हैं। गांव वाले सब जानते हैं डबल बार खेती और एक बार खेती किसे निकाली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोहरे जोते हुए खेत। फसलें कौन सी थी दोस्तों? फसलें मिली थी गेहूं, जौ और कपास। गेहूं, जौ और कपास। कपास होता है दोस्तों रुई। क्या होता है दोस्तों? रुई। कपास होता है। पशुपालन है दोस्तों, ऊंट की अस्थियां व कुत्ता मिलते दोस्तों। ऊंट की अस्थियां व कुत्ता, ठीक है। मोहरे थी दोस्तों, वो बेलनाकार और मेसोपोटामिया सभ्यता थी दोस्तों। मोहरे कौन सी मिली थी? बेलनाकार। कौन सी मिली थी पहले दोस्तों? बेलनाकार थी। यहां से मिले हैं दोस्तों 7 अवन कुंड। क्या मिले थे दोस्तों? यहां से 7 अवन कुंड मिले हैं और अवनी वेदिकाएं और यज्ञ कुंड यहां से मिले थे दोस्त। बालक का कपाल छिद्र मिला है दोस्तों। यहां से बालक का कपाल छिद्र मिला है और कपाल छिद्र ऐसा मिला है दोस्तों, कपाल जिसमें कितने छिद्र थे दोस्तों? 6 छिद्र थे। बालक का कपाल मिला है और कपाल में कितने छिद्र थे दोस्तों? 6 छिद्र कपाल में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों लिपि है। लिपि यहां से ऐसी लिपि मिली है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। ऐसी लिपि मिली है दोस्तों जिसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया। सोचो आप, जिस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया वो लिपि किस काम की, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया हो। भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि है और इसको चित्राक्षर भी आप कह सकते हो, बुस्ट्रोफेदम कह सकते हो और गोमूत्र इसको कह सकते हो। गोमूत्र इसको आप कह सकते हो। ये यहां से मिला था। और एक स्वास्तिक चिन्ह जो अपने घरों पे बनाया जाता है दोस्तों, ऐसे करके ऐसे कैसे बनता है मैं जानता नहीं ज्यादा। ये स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे कहां से मिला था? कालीबंगा सभ्यता से ये स्वास्तिक चिन्ह मिला था। बचता है दोस्तों, बात कर रहे थे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों की। अवशेष मिला है दोस्तों कुमारी देवी का चित्र यहां से प्राप्त हुआ है अपन को। कुमारी देवी का चित्र यहां से प्राप्त है और भूकंप के साक्ष्य भी अपन को कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ पे मिले हैं दोस्तों तंदूर के समान चूल्हे। तंदूर के समान चूल्हे भी अपन को यहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और चिरायु कब्र के साक्ष्य अपन को यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट विशेषता यह आ जाती है यहाँ की कि ये थी नगरीय सभ्यता। कौन सी थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। और ये मातृ सभ्यता थी दोस्तों। और यहाँ पे एकल परिवार पाया जाता था दोस्तों। नगरों में अधिकतर अपन जानते हैं कि एकल परिवार ही मिलते हैं और मातृ सभ्यता माताओं की ज्यादा चलती मिलती है। इसलिए ये कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता इसको कह देते हैं अपन, ठीक है। नगरीय सभ्यता ये एक तरीके की कालीबंगा सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विराट सभ्यता की। सभ्यता कौन सी सभ्यता है दोस्तों? गुलवंड सभ्यता आज मैंने टॉपिक लिया है। गुलवंड संकेता कहाँ है, किस नदी के किनारे है और क्या इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, क्या इसके अंदर आता है, वो चीज को अपन देखेंगे। बस 3 चीज देखनी है और कुछ नहीं देखना मेरे दोस्त। आइए, मैं कह रहा हूं गुलवंड सभ्यता है दोस्तों राजसमंद में। कहा है दोस्तों? राजसमंद जिले में पड़ती है गुलवंड सभ्यता। और गुलवंड सभ्यता है दोस्तों, वो है दोस्तों बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? बनास नदी के किनारे है गुलवंड सभ्यता।
और इसकी खोज की थी दोस्तों, वो की थी दोस्तों बीवी लाल ने। खोज व उत्खनन किया था बीवी लाल ने, और वो किया था दोस्तों 1957 में 1958 में। कब किया गया था मेरे दोस्तों? 57 में 58 में ग्लूअंड सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, मोस्ट और इंपोर्टेंट फैक्ट एक ही आता है दोस्तों कि पक्की ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो पक्की ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों? ग्लूअंड सभ्यता से। कई बार पूछा है दोस्तों, दो ही फैक्ट आते हैं, कौन से? कि ग्लूअंड सभ्यता कहां पर है, राजस्थान राजसमंद में, या फिर पक्की ईंटों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो मिले हैं दोस्तों पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले ग्लूअंड सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, ये चीज आती है। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों आपकी ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? ओजियाना सभ्यता छोटी सी सभ्यता है, बस ये रख लेना कि भीलवाड़ा में पाई जाती है और कोटारी नदी के किनारे। ओजियाना सभ्यता कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा में है और कोटारी नदी के किनारे। कभी कभी खोज और उत्खनन पूछ ले तो उसे आप बी आर मीणा बे आलोक त्रिपाठी के नाम से याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, फिर से कह रहा हूं कि इस चीज में भीलवाड़ा रख लेना और कोटारी नदी रख लेना, ये अधिकतर कम पूछा जाता है। ठीक है, ओजियाना सभ्यता कहां है? भीलवाड़ा में, और कौन सी नदी के किनारे? कोटारी नदी के किनारे। अब अपनी आती है वालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? वालाथल सभ्यता है आपकी। ठीक है प्यारे दोस्तों, वालाथल सभ्यता है। तो वालाथल सभ्यता कहां है दोस्तों? तो वालाथल सभ्यता है दोस्तों बल्लभ नगर उदयपुर में। बल्लभ नगर उदयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो वो है दोस्तों बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे प्यारे दोस्तों? बेड़च नदी के किनारे। कौन सी है? वालाथल सभ्यता। ठीक है, खोज किसने की थी दोस्तों? तो वो खोज किसने की थी? वीएन मिश्र ने। वीएन मिश्र ने। और कब की थी दोस्तों? 1962 से 1963 में वीएन मिश्र ने की थी दोस्तों, और 1962 से 1963 में की थी। आया थोड़ा बहुत? ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट इसका एक ही आता है दोस्तों कि 11 कमरों के शेष, 11 कमरों के भवन के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो वो है दोस्तों वालाथल सभ्यता से। कहां से हुए? वालाथल सभ्यता से। अवशेषों में 4 पॉइंट है, चारों में से पहला पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसलिए इनको फर्स्ट नंबर पे लिखा है मैंने कि 11 कमरों के भवन के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो वो बोलो गया वालाथल सभ्यता उदयपुर से। वालाथल सभ्यता उदयपुर से इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर दे दोगे आप बेड़च नदी के किनारे। क्या दे दोगे दोस्तों? बेड़च नदी के किनारे। और खोज की थी दोस्तों वीएन मिश्र ने। किसने की थी प्यारे दोस्तों? वीएन मिश्र ने की थी, और वो की थी दोस्तों 1962 से 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट फिर से कह रहा हूं दोस्त, तीसरी बार रिपीट करने जा रहा हूं कि 11 कमरों के भवन के अवशेष कहां से मिले दोस्तों? वालाथल सभ्यता से। मिट्टी के से निर्मित बांड सांड, ठीक है, लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले। कहां से? वालाथल सभ्यता से। और हाथ से बुने कपड़े के साक्ष्य भी यहां से मिले। कहां से मिले थे दोस्तों? वालाथल सभ्यता से। एक बार फास्टली इसका रिवीजन करवा देता हूं, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फास्टली रिवीजन में है कि ग्लूअंड सभ्यता कहां है दोस्तों? ग्लूअंड सभ्यता है दोस्तों राजसमंद में। कहां है दोस्तों? राजसमंद में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो वो है तो दोस्तों ग्लूअंड सभ्यता बनास नदी के किनारे। खोज कराता है दोस्तों और उत्खनन करता बीबी लाल है दोस्तों। कौन है? बीबी लाल। कब करी है दोस्तों खोज? 1957 से 58 में। कब समय कब था दोस्तों? 1900 से 1700 ईसा पूर्व का था। और एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है दोस्तों, कौन सा? ये वाला कि पक्की ईंटों के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों ग्लूअंड सभ्यता से। नेक्स्ट है ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता है प्यारे दोस्तों? ओजियाना सभ्यता। और ओजियाना सभ्यता कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो वह है कोटारी नदी के किनारे। खोज व उत्खनन किसने किया था दोस्तों? बी आर मीणा जी व आलोक त्रिपाठी ने इसका खोज व उत्खनन किया था। वालाथल सभ्यता कहां है दोस्तों? बल्लभ नगर उदयपुर में है। और नदी कौन सी है? वेड़च नदी है। खोज किसने की थी दोस्तों? वीएन मिश्र ने की थी। कब? 1962 से 1963 में। अवशेष क्या है दोस्तों इसके? 11 कमरों के भवन के अवशेष हैं। मिट्टी से निर्मित सांड है दोस्तों, और लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। हाथ से बुने कपड़े के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। बोलो दोस्तों, दिक्कत है क्या? ये ना? ओके, थैंक्स, मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने कहा था 4 वीडियो पढ़ जाना बस। कालीबंगा सभ्यता कल पूछा जाएगा आपसे।
और कल इसके अंदर लिया जाएगा। फिर इसकी एमसीक्यू वाली क्लास आपके लिए रख दूंगा, वो उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। जहां तक है कुछ भी इसमें नहीं छोड़ रहा, सब वैकेंसियों के क्वेश्चन इसमें है। आप एक बार एमसीक्यू वाली सीरीज करके देखें, आपको सभ्यता से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब तक के लिए ओके, थैंक्स। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्टडी आरजे 25 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा था और सभ्यता में भी अपन एक सभ्यता पूरी कर चुके थे, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता का पार्शली रिवीजन आहार सभ्यता का और गणेश्वर सभ्यता का एक साथ करेंगे अपन। पहले अपन पढ़ेंगे आहार सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों? आहार सभ्यता। देखिए प्यारे दोस्तों, आहार सभ्यता कहां पर स्थित है? तो आहार सभ्यता को देखेंगे अपन, तो आहार सभ्यता है दोस्तों उदयपुर में। कहां है दोस्तों? आहार सभ्यता उदयपुर में स्थित है। और आहार सभ्यता आर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? आर नदी के किनारे है। खोज आहार सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। याद रखें, आहार सभ्यता उदयपुर में है, आहार सभ्यता आर नदी के किनारे है दोस्तों। और आहार सभ्यता की खोज माना जाए तो खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। और वो कब की थी दोस्तों? वो की थी 1953 में। कब की थी दोस्तों खोज? 1953 में की गई थी और अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात आती है अपना उत्खनन किसने किया था? तो उत्खनन किया था दोस्तों आरसी अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी ने की थी। और वो की थी दोस्तों 1950 में। कब की थी दोस्तों? 1950 में। नेक्स्ट आपकी बात आती है कि पुनः उत्खनन किसने किया था? तो पुनः उत्खनन किया गया था दोस्तों एचडी सांकलिया के द्वारा। और वो किया गया था दोस्तों 1961 में। एचडी का मतलब होता है दोस्तों हसमुख देशमुख। ठीक है, सांकलिया के द्वारा 1961 में। और इसका उपनाम है दोस्तों ताम्रवती नगरी। कई बार पूछा गया है दोस्तों कि उसका आहार सभ्यता का उपनाम क्या है, तो वह है दोस्तों ताम्रवती नगरी। ठीक है, प्राचीन नाम पूछा जाए तो आगाटपुर है दोस्तों। और स्थानीय नाम पूछा जाए आहार सभ्यता का तो वो था धूलकोट। क्या था दोस्तों? धूलकोट इसका स्थानीय नाम था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अन्य नाम क्या है इसके? वनाश संस्कृति है और मृतकों का टीला है। आप आहार, आहार का फर्स्ट चीज उठाएंगे आप आहार। आहार में से उठाएंगे दोस्तों ए, आहार सभ्यता है दोस्तों। आहार सभ्यता से उठाएंगे दोस्तों आप ए। और इससे 3-4 चीजें आप कन्फर्म करेंगे। क्या? पहले तो आहार उदयपुर में हो गई। ठीक है दोस्तों, आहार नदी के किनारे हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी के किनारे। और आहार सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसमें भी आ रहा है दोस्तों ए, अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहार सभ्यता का अब बच रहा है अवशेष। अवशेष में आती है दोस्तों कि मिट्टी से निर्मित वेल था दोस्तों, मिट्टी से निर्मित वेल था जिसे कहा जाता है दोस्तों बनासियन बुल। क्या कहा जाता है दोस्तों? बनासियन बुल। मृद भांडे दोस्तों मिट्टी से निर्मित उपकरण है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मिट्टी से निर्मित उपकरण है। और लाल व काले रंग के मृद भांड थे दोस्तों। लाल व काले रंग के मृद भांड वाली सभ्यता कौन सी सभ्यता है दोस्तों? आहार सभ्यता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल व काले मृद भांड वाली सभ्यता है तो वो कौन सी है दोस्तों? आहार सभ्यता। नेक्स्ट है दोस्तों यूनानी देवता अपोलो चित्र युक्त मुद्राएं मिली थी कहां से? आहार सभ्यता से। आहार सभ्यता से नेक्स्ट अवशेष मिले थे दोस्तों गोरे व कांटे अनाज रखने के मृदभांड। ठीक है, गोरे कोटे मिले थे। बिना हत्थे के जलपात्र मिले थे आहार सभ्यता से। रंगाई व छपाई के लिए लकड़ी के ठप्पे और सांचे मिले थे। लकड़ी के ठप्पे और सांचे मिले थे दोस्तों। चक्र पद्धति और जल स्रोत इसमें मिले थे दोस्तों कहां? आहार सभ्यता में। ये चीज अपना आहार सभ्यता कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। फिर से थोड़ा सा लेता हूं कि आहार सभ्यता कहां है दोस्तों? उदयपुर में। आहार सभ्यता किस नदी के किनारे है दोस्तों? आयर नदी के किनारे। आहार सभ्यता की खोज की थी दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की थी दोस्तों? 1953 में इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन किया था दोस्तों आरसी अग्रवाल ने। और पुनः उत्खनन किया था दोस्तों एचडी सांकलिया ने। प्राचीन नाम है दोस्तों आगाटपुर और स्थानीय नाम कहा जाता है दोस्तों इसको धूलकोट। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको धूलकोट कहा जाता है। और अन्य नाम है दोस्तों बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। अवशेष कौन कौन से हैं दोस्तों? अवशेष मिले हैं मिट्टी से निर्मित बेल मिला है, यहाँ पे मृद भांड वाली सभ्यता मिली है यानी कि मिट्टी से निर्मित उपकरण मिले हैं।
लाल व काले रंग के बर्तन मिले हैं दोस्तों। लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता इसको कहा जाता है, हाड़ सभ्यता को। यूनानी देवता अपोलो चित्र युक्त मुद्राएं यहां से मिली है। कारे गोरे व काले कोटों के अनाज रखने के मृदभांड मिले हैं दोस्तों। बिना अत्ते के जलपात्र मिले यहां से। रंगाई व छपाई के ठप्पे, लकड़ी के ठप्पे व सांचे यहां से मिले हैं। और चक्र पद्धति यानी कि जल स्रोत यहां से मिला है दोस्तों। विशेषता रह जाती है दोस्तों, विशेषता रह जाती है थोड़ा सा है, क्या क्या विशेषता है दोस्तों, विशेषता से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा है देख लेना। विशेषता में 3 चीज आती है दोस्तों, मात्रात्मक सभ्यता है और ग्रामीण सभ्यता, एक मिला था ग्रामीण सभ्यता। और ग्रामीण में कौन से परिवार रहते हैं? संयुक्त परिवार। कौन से परिवार रहेंगे दोस्तों? संयुक्त परिवार। और एक और रहता है दोस्तों इसमें, कौन सा? पितृत्मक सभ्यता। कौन सी है दोस्तों? पितृत्मक, पितृत्मक सभ्यता, पितृत्मक सभ्यता। आपसे इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि पितृत्मक सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपका आंसर जाएगा हाड़ सभ्यता को। संयुक्त परिवार कौन सी सभ्यता में मिले, तो वो मिले दोस्तों हाड़ सभ्यता में। और ग्रामीण सभ्यता कौन सी सभ्यता में मिले दोस्तों, तो वो हाड़ सभ्यता का आपका आंसर चला जाता है। ये आपकी हाड़ सभ्यता है दोस्तों। नेक्स्ट सभ्यता के साथ मिलते हैं, वो भी इंपोर्टेंट सभ्यता है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता के साथ मिलते हैं दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता के साथ मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये आपकी हो चुकी है, बाकी सबको जोड़ के एक साथ काउंट करके आपको दे दिया जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू, करते रहें दोस्तों। आज अपन बात करते हैं राजस्थान की सभ्यता। किसकी बात करते हैं दोस्तों? राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान की सभ्यता में मैंने फर्स्ट टॉपिक चुना है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। कई बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत सी एग्जामों में सीधा उठाया गया है कि गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है। फर्स्ट ही क्वेश्चन हो जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है दोस्तों? नीम का थाना। ठीक है दोस्तों, ये नीम का थाना पहले पड़ता था दोस्तों सीकर में। कहां पड़ता था दोस्तों? सीकर में। लेकिन अब नीम का थाना प्रॉपर क्या पड़ गया, जिला पड़ गया, तो नीम का थाना सीकर में। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो है कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों खोज। खोज की है दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने की है दोस्तों, और वो की है दोस्तों 1972 में। कब की थी दोस्तों? 1972 में इसकी खोज की गई थी दोस्तों। इसके उत्खनन की बात करूं मैं, उत्खनन की बात करूं तो उत्खनन किया गया था दोस्तों विजय कुमार ने। किसने किया था दोस्तों इसका उत्खनन? विजय कुमार ने किया था, और वो किया था दोस्तों 1977 में। कब किया है दोस्तों? 1977 में इसका उत्खनन किया गया है। इसका उपनाम, उपनाम है दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसका उपनाम है। और सेकंड नाम है दोस्तों इसका पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। ठीक है, कब का है दोस्तों ये? 2800 ईसा पूर्व। कब की है दोस्तों ये? 2800 ईसा पूर्व की है। इसकी विशेषता है दोस्तों प्यारे दोस्तों कि ये सबसे प्राचीनतम विशेषता है, ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता ये है। ठीक है दोस्तों, आओ आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, मकान व बांध किससे निर्मित थे दोस्तों? पत्थर से निर्मित थे। पत्थर से निर्मित थे। नेक्स्ट है मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से। मछली पकड़ने का कांटा भी कहां से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से। एक मिला है दोस्तों हार्पून नामक हथियार। क्या मिला है दोस्तों? हार्पून नामक हथियार भी गणेश्वर सभ्यता से ही मिला है। ठीक है, 6 प्रकार के मृदभांड, कृष्णवर्णी और मृदभांड कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से ही मिले हैं दोस्तों। ये चीज इसमें आप याद कर लोगे, कहीं नहीं रुकोगे दोस्तों। एक बार क्वेश्चन मिला के देख लेना आप,
वही फैक्ट लिखे हैं मैंने जो एग्जाम में आते हैं, बाकी कचरा भरने से कोई मतलब नहीं है। आज तक ना तो जो चीज आई है ना आएगी, उसको लिखने से क्या मतलब दोस्तों। आप डायरेक्टली याद रख लेना कि गणेशर सभ्यता, फास्टली रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों। गणेशर सभ्यता कहां पे है दोस्तों? गणेशर सभ्यता लिखा था नीम का थाना, ठीक है दोस्तों, नीम का थाना। सेकंड थी नीम का थाना कहां हो गया? नदी, तो नदी थी दोस्तों कांटली नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों? कांटली नदी के किनारे। नेक्स्ट फैक्ट था कि खोज किसने करी है? तो खोज करी है दोस्तों आरसी अग्रवाल ने, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब करी थी दोस्तों? तो वो करी थी दोस्तों 1972 में। कब करी थी दोस्तों? 1972 में करी थी। नेक्स्ट आपके बीच आ जाता है कि उत्खनन किसने किया था दोस्तों? तो उत्खनन किया था दोस्तों विजय कुमार ने। किसने किया था दोस्तों? विजय कुमार जी ने किया था, और वो किया था दोस्तों 1977 में। कब किया था दोस्तों? 1977 में किया था, ठीक है दोस्तों। दो चीज और इसको बताई थी कि इसकी विशेषता है, क्या बताई थी इसकी विशेषता? फास्टली रिवीजन है दोस्तों। ये विशेषता है कि सबसे प्राचीनतम क्या है? सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम ताम्रलिंगन सभ्यता है दोस्तों। ये इसके बारे में अपन ने बताया था। इतना सा फैक्ट है जिनको आप याद रख सकते हो, अब से सभी बताए थे, ठीक है। ओके बाय, जब तक के मिलते हैं नेक्स्ट। अब अपन को इंपॉर्टेंट लेंगे दोस्तों। इसके बाद ले आऊं मैं आर्य सभ्यता, इसी में ऐड कर दूंगा मैं आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। ये तीनों चार सभ्यता है, चारों से बाहर नहीं जाता है अधिकतर क्वेश्चन। फिर भी चला जाए तो पूरी पढ़ाई अपन है ना, पर पहले इंपॉर्टेंट को अपन लेंगे, उसके बाद जो भी कचरा है उसको बाकी पटक लेंगे। ओके, मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।